हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रीटोडोल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज यहाँ पे हम एक नई शुरुआत करें एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है अप्लाइड हिस्ट्री। अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने जो दो चैप्टर्स पढ़े थे, बेसिकली इन दैट वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट द अप्लाइड हिस्ट्री। हमने अप्लाइड हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, जहां पे हम क्या कर रहे थे, हम हमारी हिस्ट्री की जो नॉलेज थी उसको अप्लाई करके क्या एक नरेशन लिख रहे थे और उसको हम लोग क्या बोलते थे, हिस्टोग्राफी बोलते थे। अब इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले, इस चैप्टर में हम समझेंगे कि अप्लाइड हिस्ट्री क्या होता है, प्लस हम ये भी समझेंगे कि अप्लाइड हिस्ट्री एक्चुअली अलग अलग रिसर्च फील्ड में किस तरह से काम आता है, वो भी चीज हम यहाँ पे क्या समझने वाले हैं। चलो एक एक करके समझेंगे। सबसे पहली चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, अप्लाइड हिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक हिस्ट्री। अप्लाइड हिस्ट्री को क्या बोला जाता है, अप्लाइड हिस्ट्री को पब्लिक हिस्ट्री के नाम से भी क्या जाना जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, इट इज अ फील्ड ऑफ स्टडी विच इज कंसर्न्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल इन द कंटेम्परेरी एंड द फ्यूचर टाइम। मतलब क्या बोला गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक बंदा हूं, ठीक है, अब मुझे हिस्ट्री की बहुत अच्छी नॉलेज है, अब उस नॉलेज को मैं यूज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मैं उस नॉलेज को यूज कर रहा हूं, किसके लिए, आपके आज कुछ काम करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कोरोना वायरस आया था। अब यहाँ पे मैं एक बंदा हूं, ठीक है, कोरोना वायरस आया तो मैं क्या करूंगा, अब मैं देखूंगा कि पास में भाई क्या ऐसी कुछ बीमारी आई थी, क्या इसी तरह के सिम्टम्स दिख रहे थे, क्या इसी तरह के लक्षण दिख रहे थे, क्या इतनी ही भयानक बीमारी आई थी क्या। हाँ, अगर आई थी तो मैं क्या देखूंगा, तब उस बीमारी से छुटकारा किस तरह से पाया गया, क्या सारे मेडिसिन यूज किए गए थे, क्या सारी चीजें यूज की गई थी, वो मैं देखूंगा। अब वही सारे मेडिसिन का मैं यूज करूंगा और आज के लोगों का क्या करूंगा, मैं इलाज करूंगा। तो इसको मैं क्या बोलता हूं, इसी चीज को मैं आपका अप्लाइड हिस्ट्री बोलता हूं। मतलब हम क्या करते हैं, जब आपके जो कंसर्न रहते हैं, क्या एप्लीकेशन जो हिस्ट्री की हमारी जो नॉलेज रहती है उसको जब हम एक्चुअल में अप्लाई करते हैं, किसके लिए, लोगों के भले के लिए, कंटेम्परेरी मतलब जो अभी चल रहा है या फिर आने वाले कल के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अप्लाइड हिस्ट्री बोलेंगे। जैसे मैनेजमेंट में किया जाता है कि अगर जैसे होता है ना, जब केस सॉल्व करने के लिए, अब यहाँ पे क्या देखा जाएगा कि केस जो है, जैसे कोई सीरियल किलर है, वो सीरियल किलर आया, अब उस सीरियल किलर ने क्या क्या लोगों को मार रहा है। अब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स क्या देखते हैं क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, क्या इस तरह की जो हत्या पहले भी की जा रही थी, क्या अगर की जा रही थी तो किन किन लोगों की गई थी, और फिर उसके बाद वो क्रिमिनल कौन था, क्या पकड़ा गया था कि नहीं पकड़ा गया था, अब क्या सारे एविडेंस मिले थे। अब उसी एविडेंस, उसी सारी चीजों के बेसिस पे क्या करती है, वो अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो करती है। तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे बेसिकली जो पास्ट इवेंट्स की उनकी जो नॉलेज थी, यानी जो हिस्ट्री की नॉलेज थी, उसको उन्होंने अप्लाई किया किसके लिए, लोगों की भलाई के लिए। तो वो क्या हो गया, वो आपका अप्लाइड हिस्ट्री हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अप्लाइड हिस्ट्री जो है बेसिकली दोस्तों आपके आज के लिए और फ्यूचर टाइम्स के जो लोग होते हैं उनकी भलाई के लिए क्या यूज किया जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करना चाहूं तो नॉलेज की हिस्ट्री होती क्या है, देखो नॉलेज जो है हिस्ट्री की, वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, हमें सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है कि भैया आज जो सिचुएशन हमारे सामने आई उसे टैकल किस तरह से किया जाना चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई सोशल इश्यूज आ रहे हैं तो सोशल इश्यूज को हम लोग को सॉल्व कैसे करना है। इसलिए क्या बोला जाता है कि नॉलेज जो है हिस्ट्री की वो बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए। अब यहाँ पे चलो फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं कि अगर क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज है, इलेक्शंस हो रहे हैं। अब इलेक्शंस हो रहे हैं तो एक ऐसी इवेंट सर्कमस्टेंसेस अराइज होती है जहां पे क्या देखने मिलता है, हमें ये चीजें देखने मिलती है कि भैया जो वोट है वो किसी को नहीं मिला है। क्या हुआ है, वोट जो है किसी को नहीं मिला है, लेकिन वो जो एक बेंचमार्क होता है ना, जो हमें क्या क्रॉस करना रहता है, वो बेंचमार्क कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी वो क्रॉस नहीं कर पाई। तो अब आगे करे तो करे क्या, तो यहाँ पे अब क्या देखा जाएगा, जो इलेक्शन कमिश्नर रहेगा वो देखेगा कि क्या इस तरह की जो सिचुएशन है वो क्या पहले भी क्या अराइज हुई थी, अगर अराइज हुई थी तो क्या सारे स्टेप्स लिए गए थे, वही सारे सेम स्टेप्स यहाँ पे भी क्या वो अप्लाई करने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर एक ऐसा सर्कमस्टेंस अराइज हो रहा है जहां पे दो पार्टी ने क्या गठबंधन किया था, यानी कोलिएशन किया था। अब कोलिएशन किया, अब बीच में क्या हो रहा है, जो उनके एमएलएज है या फिर जो एमपीज है वो क्या छोड़ के चले जा रहे हैं। अब यहाँ पे सरकार गई, अब सरकार गिरने के बाद अब क्या स्टेप्स होने चाहिए, क्या इस तरह का इवेंट पहले भी होता, हाँ हुआ था, तो उस टाइम पे क्या किया था, तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे क्या चीजें क्या की जाएगी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्लाइड हिस्ट्री क्या बोलते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बात करूं, हम जैसे फॉर एग्जांपल हमने मोमबत्ती ली, मोमबत्ती जलाई, मोमबत्ती जला के हम उसमें खेल रहे थे, तो मम्मी ने आगे कान के नीचे जोर से एक लगा दिया। अब लगाया, अब वापस आया, मोमबत्ती जल रही, तो मैं लगाऊंगा क्या, मैं नहीं लगाऊं, क्यों, क्योंकि मेरी पास की नॉलेज क्या कहते हैं, अगर मैंने लगाया तो मम्मी कान के नीचे एक थप्पड़ क्या जरूर लगाएगी। तो यही चीज क्या होती है, अप्लाइड हिस्ट्री होती है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया, एक ऐसा फील्ड ऑफ स्टडी जो बेसिकली क्या, जो हिस्ट्री की जो एप्लीकेशंस होता है
उससे क्या रिलेटेड होता है और वो क्यों यूज किया जाता है बेनिफिट करने के लिए, लोगों की भलाई के लिए, जो आपके फ्यूचर या फिर कंटेम्पररी के लोगों के लिए। क्लियर हो गया? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका अप्लाइड हिस्ट्री क्या बोलते हैं। अब अप्लाइड हिस्ट्री के जो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, वो बहुत ज्यादा रिलेटेड होते हैं किसके, अप्लाइड हिस्ट्री से, जो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं लोगों के लिए, ताकि वो क्या कर सके, वो आपके अलग अलग जो चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूं, आपका जो अपॉर्चुनिटीज होती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे क्या क्रिएट होती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल बात करता हूँ, देखो अप्लाइड हिस्ट्री, जैसे एक कोई बंदा है जैसे हिस्ट्री की बहुत ज्यादा नॉलेज है, वो आपके आगरा में ताजमहल के अंदर एज अ गाइड क्या काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, कर सकता। वहां के जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं उन टूरिस्ट को वो इतिहास समझा सकता है, वहां पे अलग अलग जो चप्पे चप्पे कोने कोने हैं वो घुमा सकता है, ताजमहल का जो एक एक पार्ट है, एक एक जो पर्सपेक्ट है वो समझा सकता है। सही बात है, तो वो समझाएगा तो वहां पे उसको क्या होगी, इनकम भी क्या जनरेट होगी। प्लस एक अगर ऐसा बंदा है जिसे हिस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है, वो म्यूजियम में काम कर सकता है। म्यूजियम में जब वो काम करेगा तो उसको क्या करेगी, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, ठीक है, तनख्वाह मिलेगी। तो यहाँ पे उसके लिए भी क्या बहुत ज्यादा क्या इजिली हो जाता है। साथ ही साथ वो क्या कर सकता है, वो चीजों को, जो गांव होते हैं, शहर होते हैं, उनको इजिली क्या वॉलंटियर कर सकता है, वहां पे कंजर्वेशन का काम कर सकता है, प्रिजर्वेशन का काम कर सकता है, जो कल्चर्स को किस तरह से बचाना है, ट्रेडिशंस को किस तरह से आगे लेके चलना है, ये सारी चीजों के बारे में वो क्या काम कर सकता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अप्लाइड हिस्ट्री आपको समझी होगी। अब अप्लाइड हिस्ट्री जो है, अप्लाइड हिस्ट्री आपका और रिसर्च इन वेरियस फील्ड्स यहाँ पे समझेंगे। अब यहाँ पे अगर बात करूं तो हर एक चीज की हिस्ट्री, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं तो मेरी भी एक हिस्ट्री है, ये स्टाइलस है तो ये स्टाइलस की भी हिस्ट्री है, ट्यूबलाइट है तो इस ट्यूबलाइट की भी हिस्ट्री, ये चाबी है तो इस चाबी की भी हिस्ट्री है। हर एक बंदे के हर एक चीज की यहाँ पे क्या हिस्ट्री है। हिस्ट्री बेसिकली होता क्या है, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट्स, मतलब पास्ट में जो भी कुछ हुआ जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। पर कहीं ना कहीं ये सच बात है कि आज हम जो कुछ भी है वो हमारी हिस्ट्री की वजह से। अगर हमने पास्ट में अच्छे काम किए तो आज मैं एक अच्छे पोजीशन पे हूं, लेकिन पास्ट में मैंने अच्छे काम नहीं किए तो मैं एक अच्छे पोजीशन पे नहीं हूं। समझ में आ गया? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने साल भर पढ़ाई की तो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिले, अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं की तो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे नहीं। तो यहाँ पे बताने की कोशिश यही की जा रही है कि आज हम जो कुछ भी है वो बेसिकली हमारी जो लाइफस्टाइल जो कुछ भी है वो हमारे पास्ट में किए हुए डीड्स हमारे काम की वजह से यहाँ पे। और हमारे जितने भी फील्ड्स है उन सब में क्या हिस्ट्री, चाहे वो फिलोसफी हो गई, साइंस हो गई, टेक्नोलॉजी हो गया, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स हो गया, आपका आर्ट्स हो गया, मैनेजमेंट स्टडीज हो गया, आपका ह्यूमैनिटीज हो गई, इन सभी में क्या किया जाता है, इन सभी में आपके जो हिस्ट्री, इन सबकी क्या हिस्ट्री और जो आज डेवलपमेंट हुआ। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज मैं जो स्टार्ट करूंगा वो क्या होगा, आपका फिलोसफी होगा। अब यहाँ पे फिलोसफी की अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री होती है फिलोसफी की, वो हमें समझने में क्या हेल्प करता है, जो ओरिजिन होती है अलग अलग आइडियोलॉजीज की। आइडियोलॉजीज मतलब क्या होता है, अलग अलग कंसेप्ट की। जैसे हमने आपके एक मार्क्सिस्ट की आइडियोलॉजी पढ़ी थी, हमने सबाल्टर्न आइडियोलॉजी पढ़ी थी, फिर उसके बाद फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी पढ़ी थी। अब कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो हर एक जो आइडियोलॉजी है, हर एक जो आइडियोलॉजी उनकी ओरिजिन है, मतलब उनकी शुरुआत कहीं ना कहीं से हुई। अब जब हम फिलोसफी पढ़ते तो हमें फिलोसफी के जो अलग अलग जो कंसेप्ट होते हैं या फिर अगर मैं बात करूं आइडियोलॉजिस्ट होते हैं, हम जब उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे फिलोसफी की तो हमें यह समझ में आता है कि बेसिकली अगर कार्ल मार्क्स की थियरी है, अगर मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी है, तो ये आइडियोलॉजी बेसिकली आई कहां से, शुरू कहां से हुई, ये क्या रीजन था, इसकी वजह से जो आइडियोलॉजी चलकर हमारे सामने आई। और अगर मैं बात करूं तो फिलोसफी के जितने भी आइडियोलॉजीज है उसको कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करने के लिए आपके एक मीडियम की जरूरत होती है, और वो जो मीडियम होता है वो आपका लैंग्वेज होता है। अब आप बोलोगे इससे लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज जो मैं बोल रहा हूँ ये लैंग्वेज है, जो यहाँ पे लिखा हुआ ये क्या आपका स्क्रिप्ट है। समझ में आ गया? इतनी चीजें क्लियर हुई। और कहीं ना कहीं जो हिस्ट्री आपके लैंग्वेज की वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है कि अगर मुझे कोई भी जो इन्फॉर्मेशन देनी है, अगर मुझे कोई भी बात रखनी है तो वहां पे आपका जो हिस्ट्री है आपके लैंग्वेज का वो बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। तो दूसरी चीज अगर मैं बात करूं साइंस की, साइंस हम सभी से जानते हैं कि आज की दुनिया का जो बेताज बादशाह, जो बेताज सब्जेक्ट है वो आपका क्या, साइंस है। अब साइंस क्या आता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक साइंटिस्ट हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक मार्कर का क्या इन्वेंशन करना चाहता हूं, मैं एक स्टडी करना चाहता हूं। अब जब मैं इन्वेंशन करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहली चीज ये समझनी पड़ेगी कि अब मुझे इन्वेंशन करना है तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि इस मार्कर की इस फील्ड में, मार्कर के इस डिसिप्लिन में पहले भी क्या कोई स्टडी की जा चुकी है या फिर इससे भी पहले कोई इन्वेंशन किया जा चुका है कि नहीं जा चुका है। अब ये क्यों समझना पड़ेगा, बेसिकली ये समझना मेरे लिए इसलिए आवश्यक बन जाता है क्योंकि जब मैं ये चीज समझूंगा तो मेरे लिए इन्वेंशन करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने एक मार्कर बनाया, ठीक है, मैं एक मार्कर बना रहा हूं जो आपका व्हाइट बोर्ड का मार्कर होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे हिस्ट्री की नॉलेज नहीं थी, मैंने इस तरह का मार्कर इन्वेंट कर दिया।
तो बताओ इस तरह का जब मैंने मार्कर इन्वेंट किया तो ये क्या यूजफुल है मेरे लिए? नहीं यूजफुल है। क्यों? क्योंकि भैया ये मार्कर ऑलरेडी आपका इन्वेंट हो चुका है। सही बात है कि नहीं बात है? ये थियरी जो अभी जैसे मैं एक कार्ल मार्क्स में जा रहा हूं, एक थियरी बना रहा हूं कि नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल द ग्राउंड्स ऑफ द डाउट्स आर एक्सक्लूडेड। मैंने ये स्टेटमेंट क्या स्टेट कर दिया? अब मैंने हिस्ट्री तो पढ़ी ही नहीं, तो भैया मैंने ये जो लॉ है ये फ्रेम कर दिया, लेकिन मुझे ये भी तो जानना पड़ेगा कि क्या इस तरह का लॉ पहले भी फ्रेम किया गया है कि नहीं किया गया है। इससे पहले इस फील्ड में कितने लॉज आपके फ्रेम किए गए, उसकी मुझे नॉलेज होनी चाहिए। जब मुझे नॉलेज होगी तभी मैं आगे क्या चीजें क्या कर पाऊंगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और कहीं ना कहीं हमें ये चीज समझ में आती है कि साइंस जब भी हम कोई भी टेक्नोलॉजी करते हैं, बनाते हैं या फिर इन्वेंशन करते हैं, तो हमें, अगर मैं बात करूं तो हमें ये चीज समझनी है कि देखो इंसान तभी इन्वेंशन करना चालू करता है या फिर कई नई चीजें या फिर स्टडी करना चालू करता है जब उसको जरूरत होती है। अगर जरूरत नहीं है हम कोई भी चीज नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो डिजिटल पैनल लगा हुआ है, ये क्यों लगा हुआ है? जरूरत थी इसे लगा हुआ है, कोई फ्री में लगा के गया है? नहीं। अगर यहाँ पे लाइट चालू है तो क्यों चालू है? क्योंकि जरूरत थी, इस वजह से। अब जो ट्यूबलाइट से उसका इन्वेंशन क्यों हुआ? क्योंकि जरूरत थी, इस वजह से। अगर जरूरत नहीं होती, अगर रात में भी अच्छा खासा उजाला रहता तो क्या कभी ट्यूबलाइट बनता? क्या कभी इलेक्ट्रिसिटी बनता? क्या अगर ठंडी हवा बहती रहती तो क्या कभी एसी बनता? नहीं बनता। समझ में आ गया? तो हमेशा हर एक जो चीज है वो आपके कहीं ना कहीं जो डिस्कवरीज है वो आपके नीड्स पे क्या निर्भर क्या करता है दोस्तों। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे इतनी चीजें मैंने आपको बता दी। इसलिए नॉलेज ऑफ जो हिस्ट्री है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जो हर एक एस्पेक्ट है साइंस की समझने के लिए। क्लियर हो गया? अब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करूं जो हमारी टेक्नोलॉजी, जो हमारी अगर मैं बात करूं, आपका टेक्नोलॉजी जो शुरू हुआ है वो हमारे स्टोन एज पीरियड से चालू है, जहां पे हमने क्या बनाना चालू किया था? हमने व्हील बनाना चालू किया। व्हील्स बनाए, लकड़े के व्हील्स बने, फिर उसके बाद सीमेंट के व्हील्स बनने लगे। फिर ऐसे करके धीरे धीरे व्हील्स में क्या बहुत ज्यादा क्या चेंजेस आए। फिर उसके बाद हमने क्या ट्रांसपोर्टेशन में, पहले हम बैलगाड़ी पे चला करते थे, पहले एक्चुअल में पहले एनिमल्स पे ही हम बैठ के चला जाता, फिर बैलगाड़ी आया, फिर घोड़ी गाड़ी आई, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं धीरे धीरे रिक्शाज आए, फिर उसके बाद अगर बात करूं तो कार्स आए, फिर उसके बाद अगर बात करूं एरोप्लेन आए। ऐसे करके क्या बहुत सारी अलग अलग चीजें क्या हमने इन्वेंट। सही बात है। अब जब हम क्या करें, टेक्नोलॉजी हम बना रहे, ठीक है, कोई भी टेक्नोलॉजी इन्वेंट करें, तो आपको क्या नहीं लगता है कि अगर मैं कोई टेक्नोलॉजी बनाने जा रहा हूं, कोई चेंजेस करने जा रहा हूं, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इससे पहले क्या सारी चीजें चेंजेस हुई थी, साथ ही साथ उसका प्रोडक्शन का मेथड क्या था, मेथोडोलॉजी की क्या थी, साथ ही साथ अगर कोई टेक्नोलॉजी बनाई गई है पहले भी तो उसमें क्या यूज किया गया था, किस कंसेप्ट से बनाया गया था और क्या रीजन था कि जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हुआ था या फिर क्या खराब हुआ था। वो सारी चीजें मेरे में नहीं होनी चाहिए। सही बात है। अब जैसे मोबाइल फोन्स का ले लेते हैं, नोकिया है। नोकिया एक ऐसा ब्रांड है जो आज के डेट में भले ही खराब हो गया होगा, लेकिन हमारे टाइम पे जब हम छोटे थे तो वन ऑफ द लीडिंग एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट फोन वो क्या बोला जाता था। अब कहीं ना कहीं मार्केट में वो क्यों नहीं सस्टेन कर पाया? मार्केट में इसलिए सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि उसने अपने आप को चेंज नहीं किया। अगर उसने अपने आप को चेंज कर लिया होता तो क्या वो मार्केट में सस्टेन कर पाता? हाँ, कर पाता। तो अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी से मुझे ये नोकिया भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का एक एस्पेक्ट था। तो मुझे ये चीज समझ में आ रही कि चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। अगर कितना भी मेरा अच्छा फोन है, अगर मैं उसमें चेंजेस नहीं करूंगा तो क्या लोग मुझे लेना पसंद करेंगे? क्या लोग मुझे खरीदना पसंद करेंगे? नहीं खरीदना पसंद करेंगे। तो देखो हमें हिस्ट्री से चीजें देखने मिली कि नहीं मिली, समझ में आया कि नहीं आया। और साथ ही साथ अगर मैं दोस्तों आपको बात करूं तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी वाइज हमें ये भी चीजें समझ में आएंगी कि एक्चुअल में लोगों की नीड क्या है, जरूरतें क्या है। बंदे यूज कर रहे फोन, नोकिया यूज कर रहे थे, अब लोगों की जरूरत थी स्मार्टफोन की, तो स्मार्टफोन आया। स्मार्टफोन में भी अब अलग अलग जूमिंग का प्रॉब्लम था, कैमरा क्वालिटी का प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे आज मोबाइल फोन देखोगे तो कैमरा क्वालिटी पे, रैम पे, प्रोसेसर पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये सारी चीजें हमें समझ में आती है दोस्तों कि पहले टेक्नोलॉजी में इश्यूज क्या था, ये हमें कहाँ पे हिस्ट्री से क्या समझ में आता है। ठीक है, इसलिए हमें क्या हमेशा से जो आपके जो हिस्ट्री है वो समझना क्या बहुत ज्यादा क्या जरूरी बन जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका इंडस्ट्री एंड कॉमर्स पे। सबसे पहली चीज इंडस्ट्री होती क्या है? इंडस्ट्री मतलब ऐसी जगह जहां पे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इनटू द मार्केट। मतलब जो गुड्स इंडस्ट्री में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स में हमें क्या समझना है? देखो अब इंडस्ट्रीज कॉमर्स में अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं देखो इंडस्ट्री की सबसे पहली चीज मैं बात करता हूँ, इंडस्ट्री में जब हम रहते हैं तो हमें हिस्ट्री की नॉलेज इसलिए होनी चाहिए कहीं ना कहीं जो ट्रांजैक्शंस है वो हो सके, साथ ही साथ प्रोडक्शन किस तरह से हुआ करता था, किस तरह के रॉ मटेरियल्स यूज किए जाते थे, उस टाइम पे कितना प्रोडक्शन हुआ करता था, ये चीजें हमें इंडस्ट्री के हिस्ट्री से क्या पता चलती है। भैया अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो कॉमर्स से मुझे ये पता चलेगा कि भैया मेरा सप्लाई चेन क्या हुआ करता था, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ करते थे, तो डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्टिंग क्या हुआ करती थी, ये चीज मुझे क्या पता चलेगा, मुझे आपके कॉमर्स से क्या पता चलता है।
समझ में आ गया। और साथ ही साथ चीजों को किस तरह से मैनेज करना है, कितना स्टॉक मुझे रोक के रखना है, कितना स्टॉक नहीं रखना है, कितने रॉ मटेरियल्स मंगाने हैं, कितने रॉ मटेरियल्स नहीं मंगाने, रॉ मटेरियल्स कितना टिकता है, कितना नहीं टिकता, कितने दिन तक रहेगा, कितने दिन तक नहीं रहेगा। ये सारी चीजें जब मैं क्या करूंगा, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स की जब हिस्ट्री पढ़ूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा। फिर आते हैं आपके मैनेजमेंट स्टडीज की। अब यहाँ पे मैनेजमेंट स्टडीज, अब मैनेजमेंट स्टडी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एक चीज, आपके जो सप्लाई चेन होते हैं और बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं, यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या होता है सर, मतलब प्रोडक्शन करने में जो चीजें हेल्प करती है उसको हम लोग मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं एंटरप्रेन्योर, तो यहाँ पे अगर ये चीजों को मैनेज करना है तो पहले पास में किस तरह से मैनेज किया जाता था, मुझे इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। अगर मुझे लेबर को वेजेस पे करे तो कितना पे करना चाहिए, पहले कितना पे किया जाता था। कैपिटल में अगर इंटरेस्ट देना है मुझे तो पहले कितना पे किया जाता था, अभी कितना किया जाता है। एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देना है तो बिजनेस से कितना पहले दिया जाता है, अभी कितना दिया जाता है। साथ ही साथ मुझे ये भी चीजें पता चलती है अगर जो अलग अलग लेबर्स होते हैं, अलग अलग जो वर्कर्स होते हैं, उनका काम करने का तरीका अलग होता है, उनका ह्यूमन नेचर अलग होता है। तो किस तरह के बंदे को मुझे किस तरह से मैनेज करना है, ये मुझे कैसे पता चलेगा, जब मुझे मैनेजमेंट की क्या होगी, एक अच्छी खासी क्या नॉलेज होगी, तो मैं यहाँ पे क्या मैं कर पाऊंगा। साथ ही साथ जो कंपनी का एक बहुत ही की रोल होता है वो क्या होता है, फिनांस होता है। तो फिनांस को किस तरह से मैनेज करना है, पहले किस तरह से मैनेज किया जाता है, क्या पहले कुछ गलतियां हुई थी तो उन गलतियों को हमें सीखना है। तो ये सारी चीजों की वजह से जो हिस्ट्री होती है मैनेजमेंट की वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स की आप मैं अगर बात करूं तो आर्ट्स जो होते हैं, आर्ट्स के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। अब हम सभी से जानते हैं कि आर्ट क्या कहता है, आर्ट्स हमें जो हमारे लाइफ होती है, रियलिस्टिक लाइफ होती है, उसके बारे में कहीं ना कहीं डिपिक्ट करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं जो आर्ट्स का जो डेवलपमेंट है वो अगर मैं पहले से बात करूं तो पहले से क्या बहुत सारी चीजें क्या हुई, चेंज हुई है, अलग हुए, समझ में आ गया। अब यहाँ पे आर्ट्स में आप क्या डिपिक्ट कर सकते हो, आप इमोशनल, फिर उसके बाद जो कल्चरल जो एक्टिविटीज होती है, जो ट्रेडिशन होता है, ये सारी चीजें हमें क्या डिपिक्ट करने मिलता है। जब हम हिस्ट्री की, आर्ट्स की हिस्ट्री के बारे में नॉलेज रखते हैं तो हमें क्या पता चलता है, हमें साथ ही साथ जो इमोशनल टेम्परामेंट होता है एक आर्टिस्ट का वो हमें पता चलता है, आर्ट फॉर्म का पता चलेगा, वो आर्ट फॉर्म का ओरिजिन कहां से था वो हमें पता चलेगा, असली क्या है नकली क्या है, इस सारी चीजों के बारे में हमें क्या जो आर्ट्स की हिस्ट्री होती है उससे पता चलता है। अब ह्यूमैनिटीज, अब ह्यूमैनिटीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, आपका हिस्ट्री इंक्लूड होता है, आपका आर्कियोलॉजी इंक्लूड होता है, आपका एपिग्राफी इंक्लूड होता है, ऐसे कई सारे जो सब्जेक्ट्स है वो इंक्लूड होते हैं। अब इन सब सारे सब्जेक्ट्स की अगर बात करूं, ये सारे सब्जेक्ट्स का कहीं ना कहीं जो ओरिजिन है हमें कहां पे देखने मिल जाता है, हमें फिलोसफी में क्या देखने मिल जाता है। अब कहीं ना कहीं जो इंसान है इन सारे ओरिजिन को लेकर के बहुत ही ज्यादा चिंतित है कि शुरू कहां से हुआ, हमारी ह्यूमन लाइफ किस तरह से शुरू हुई थी, घर बनना किस तरह से शुरू हुआ, तो वो तो हम लोग क्या पढ़ लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप आपके हर एक जीव जंतु, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग थिंग, इन सभी की चीजों को पढ़ते हुए, इन सभी चीजों की नॉलेज ग्राफ करते हुए, इनका ओरिजिन पता करते करते हमारे आज लाइफ में कई सारे माइथोलॉजिकल स्टोरीज, कई सारे कंसेप्ट क्या हो गए, डेवलप हो गए। और कहीं ना कहीं आज भी जो इंसान है वो क्या कर रहा है, वो आपके हमारी जो ओरिजिन है, हम एक्चुअली एग्जिस्ट होना कहां से चालू हुए, किस तरह से हुए, क्या कोई पावर था, क्या अर्थ किस तरह से चालू हुआ, ऐसे कई सारे जो राज है आज भी ढूंढ रहा। और उसकी के चक्कर में क्या हमारे कई सारे जो कंसेप्ट है, कई सारी जो चीजें, कई सारे जो स्टोरीज है माइथोलॉजिकल, वो क्या आज भी क्या डेवलप हो रही है। दोस्तों समझ में आ गया। तो ये आपका ह्यूमैनिटीज का, तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझी होंगी। और मैं आपको बता दूं एग्जाम पॉइंट ऑफ से बस आपको साइंस का याद रखना है, आपको मैनेजमेंट का याद रखना है और आपका आर्ट्स का, ये तीन चीजों के बारे में ही याद करना, बाकी और कुछ भी याद रखना नहीं है आपको। अगर आपको ये बाकी चीजें जैसे फिलोसफी, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स की और आर्ट्स की तो रखना, ह्यूमैनिटीज का अगर नहीं भी याद आता तो भी चलेगा, आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता। क्या पूछा जाता है, मैनेजमेंट स्टडी का पूछा जाएगा, आर्ट्स का और आपका साइंस का क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझी होंगी, समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो लेक्चर्स हम आपके लेके आ सके आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों